फ्रेंड्स, कई बार हमें अक्सर अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे कि तुम्हें मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें खाना खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मुझसे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर का यूज होता है। तो आज हम उस स्ट्रक्चर को सीखेंगे और देखेंगे कि हम इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बना सकते हैं, ताकि आप भी अपनी डेली लाइफ में सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो इसके लिए स्ट्रक्चर में होता है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस नीड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। डू नॉट प्लूरल के लिए लगाते हैं और डज नॉट सिंगुलर के लिए लगाते हैं। तो आगे स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे सब्जेक्ट जिसके लिए सेंटेंस बोला जा रहा है या हम जिससे बात कह रहे हैं, जैसे कि अभी सेंटेंस में देखा था, तुम्हें मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है तुम्हें है और तुम्हें की इंग्लिश होती है यू। आगे है कोई जरूरत नहीं है, इसका होगा डोंट नीड। फिर बात करना, बात करने की होती है टू टॉक। तो अब यहाँ पर बच्चा ऑब्जेक्ट, तो वर्ब क्रिया का असर जिस पर हो रहा है या जिससे क्या मिल रहा है वह ऑब्जेक्ट कहलाता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है मुझसे, मुझसे की होती है मी। सेंटेंस में देखते हैं तुम्हें मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, तो तुम्हें यानी यू, कोई जरूरत नहीं है डोंट नीड, बात करने की टू टॉक और मुझसे टू मी। तो उसका आंसर है यू डोंट नीड टू टॉक टू मी। देख लीजिए, यू डोंट नीड टू टॉक टू मी। अब आगे एग्जांपल देखते हैं, तुम्हें खाना खाने की कोई जरूरत नहीं है। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से तो इसका मतलब हुआ तुम्हें कोई जरूरत नहीं है खाना खाने की। तुम्हें की हुई यू, कोई जरूरत नहीं है डोंट नीड टू, खाना खाने की ईट द फूड, तो यू डोंट नीड टू ईट द फूड। नेक्स्ट है तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से क्वेश्चन हुआ तुम्हें कोई जरूरत नहीं है जाने की वहां। तो तुम्हें की यू, कोई जरूरत नहीं की डोंट नीड, जाने की गो और देयर की वहां, तो यू डोंट नीड टू गो देयर। तुम्हें मुझसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मिलने की मुझसे। तो तुम्हें की यू, कोई जरूरत नहीं है कि डोंट नीड टू, और मिलने की मीट और मुझसे यानी मी। ये स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें स्ट्रक्चर से क्या हुआ, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है आने की यहाँ। तो तुम्हें की यू, कोई जरूरत नहीं है डोंट नीड टू, और आने की कम हियर यहाँ पर। तो दोस्तों, अब एक दूसरा स्ट्रक्चर और होता है जिसमें अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है और सेंटेंस सीधे सीधे बोला जा रहा है, तो उसको बनाने के लिए हम दूसरा स्ट्रक्चर यूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, बात करने की कोई जरूरत नहीं है, इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। तो स्ट्रक्चर टू के हिसाब से हम ये देखेंगे कि इसको बनाते कैसे। इसका यूज केवल करते हैं देयर इज नो नीड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तो कोई जरूरत नहीं है कि इस पे आंसर में आया देयर इज नो नीड और बात करने की टू टॉक। अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसको बनाएंगे देयर इज नो नीड टू वेट। सिंपल है। अगला है चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो कोई जरूरत नहीं है कि हुई देयर इज नो नीड और चिंता करने की टू वरी। नेक्स्ट देखते हैं, चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। तो कोई जरूरत नहीं है कि आई देयर इज नो नीड और चिल्लाने की टू शाउट, तो यानी देयर इज नो नीड टू शाउट। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस आप घर पर करिए
और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आगे इस तरह के वीडियो मिल सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।